बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। काफ़ी दोस्तों ने कहा कि अकरम भाई सीएसएस का जो स्क्रीनिंग टेस्ट है इसको किस तरह पास किया जाए, या इसके लिए हम किस तरह का स्ट्रेटजी अप्लाई करें, किस तरह का हम प्लान करें कि ये टेस्ट हम पास कर सकें। देखिए भाई, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। इंग्लिश को कवर करने के लिए ग्रामर तो लाजमी है, और वैसे भी अगर आप एस्पायरेंट हैं सीएसएस और पीएमएस के तो इंग्लिश एक तो लाजमी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब इसके लिए मैंने पहले भी 2 किताब आपको रिकमेंड किए थे कि टू द पॉइंट एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश। इन दोनों को लाजमी पढ़ें आप, टू द पॉइंट और दूसरा है एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश। ये दोनों लाजमी हैं। उसके अलावा जो पास्ट पेपर्स हैं, कोई 2005 या 10 से लेकर पास्ट 10 ईयर्स के जो पेपर्स हैं, ख़ास तौर पे जो इंग्लिश का पेपर है कंपोजिशन का, उसको लाजमी आप देखें। वहाँ कुछ एरर्स मिलेंगे आपको, एरर्स को आप देख लें। और जो वहाँ कुछ वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, उनको आप लाजमी देखें, क्योंकि रिपीटेशन भी कभी कभी कर लेते हैं ये, तो वहाँ से भी आपको लाजमी ये काम आ जाएंगे। उसके अलावा डाउन न्यूज़ को आप लाजमी पढ़ें। वहाँ आपकी ग्रामर, पंक्चुएशन, वोकैबुलरी, स्पेलिंग, इवन वहाँ से भी आप इंग्लिश के लिए इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा है उर्दू। सबसे ज़्यादा जो कहा गया वह है उर्दू के बारे में, क्योंकि हम लोग उर्दू को बहुत कम पढ़ते हैं। हालांकि हम उर्दू सब बोलते हैं और पाकिस्तान का लिंगा फ्रेंका इसको हम मानते हैं, लेकिन जो उर्दू अदब है, जो लिटरेचर है, उसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। अब ये थोड़ा सा मुश्किल हमारे लिए, इसको हम किस तरह कवर करेंगे उर्दू को। भाई देखें ज़रा, या तो आप एक टीचर ज्वाइन करें उर्दू के लिए। अब ये भी बहुत मुश्किल है, जो हमने पहले कभी पढ़ाई नहीं है तो हमें क्या पता कि कौन से एरियाज़ स्ट्रांग हैं, कहाँ से ये सवाल आएंगे। इसके लिए मैं आपको लाजमी कहूँगा, जो 2000 से लेकर पिछले 20 सालों से जो पास्ट पेपर्स हैं उनको लाजमी आप देखें। वहाँ जो 20 MCQs हैं उनको लाजमी आप अपने पास रखें, क्योंकि सीएसएस के हर पेपर के अंदर सवाए ए से आपको मिलेंगे 20 मार्क्स वहाँ होते हैं MCQs के। तो जो उर्दू अदब के जो 2000 से लेकर 2021 तक पेपर्स हो गए सीएसएस के, वहाँ जो MCQs हैं उनको लाजमी आप याद करें। वहाँ से तो काफ़ी रिपीट होंगे, वहाँ काफ़ी आपको जो है वो काम आ जाएंगे। तो अगर आप टीचर ज्वाइन नहीं करते हैं ना उर्दू के लिए, आप ये काम लाजमी करें। जो पास्ट के 20 पेपर्स हैं उनके जो MCQs हैं वो लाजमी आप देखें, उनको लाजमी आप याद करें। उसके अलावा है हमारे पास GK, जनरल नॉलेज। ये एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा फील्ड है जो हमें हर एरिया में, हर एग्ज़ाम में, हर टेस्ट में काम आता है। चाहे सीएसएस हो, पीएमएस को आप ले लें, या कोई और एग्ज़ाम हो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो, हर जगह पर ये जो है आपको काम आता है। अब जीके के लिए करंट अफेयर्स हो, पाकिस्तान अफेयर्स, वर्ल्ड मैप, कंट्रीज़, ट्रीटीज़, वार्स, कैपिटल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, लाजमी पढ़ें इनको आप। अब यहाँ बड़ी बात क्या है, अगर आप तारीख को पढ़ना चाहते हैं, इवन कंट्रीज़ को, कैपिटल्स को याद करना चाहते हैं, डिस्प्यूट्स हों, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनाइटेड नेशंस हो या सार्क, ECO, OIC, इनके मेंबर्स ये कब बने थे। अब मैंने यहाँ पे देखा कि हमारे भाई कुछ ट्रिक्स बनाते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर कि मैंने कुछ देखे हैं ड्रिंकिंग जूस विथ गर्लफ्रेंड, मुझे बहुत हंसी आ रही थी वहाँ। तो बहरहाल आप वर्ल्ड मैप को लाजमी पढ़ें। वर्ल्ड मैप को सिर्फ आप मैप तक लिमिट ना करें कि यार ये बस वर्ल्ड मैप है, हमें सिर्फ काम आएगा ये मैप को कवर करने के लिए। यार आप चाहे मैप बनाएं, ड्रा करें या ड्रा ना करें, लेकिन अगर आपके पास वर्ल्ड मैप का नॉलेज है, यू कैन ईजिली कवर यूरोपियन हिस्ट्री, अमेरिकन हिस्ट्री, इंडो पाक हिस्ट्री है। IR के लिए तो मस्ट है वर्ल्ड मैप को कवर करना, करंट अफेयर्स हो, हर लिहाज से। अब हम क्या करते हैं, हमने सामने वर्ल्ड मैप लगा लिया,
जो हमारा स्टडी रूम है, रूम के सामने जहाँ हम बैठते हैं, मैं देखता हूँ कि हमारे दोस्त तकरीबन जो हमारे भाई हैं वो वर्ल्ड मैप लगा लेते हैं। मैप लगाने के बाद कभी उसको आप देखते हैं, मैप लगा लिया, कभी देखा यार पाकिस्तान कहाँ पर है, जापान कहाँ है, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, टर्की, ये कंट्रीज़ कहाँ पर हैं, रेड सी कहाँ पर है, ब्लैक सी कहाँ है, पैसिफिक ओशन कहाँ पर है, एटलांटिक ओशन कहाँ पर है, कैस्पियन सी कहाँ है, साउथ चाइना सी कहाँ पर है, हमने कभी देखा ही नहीं वर्ल्ड मैप को। फिर तो बात यह है आपको, अच्छा वर्ल्ड मैप को आप किस तरह पढ़ते हैं? वर्ल्ड मैप को आप इस तरह पढ़ें कि अगर मैं सवाल करूं ना कि जर्मनी कहाँ पर है, यह है वेस्टर्न यूरोप में, इसके नेबरिंग कंट्रीज कौन से हैं? फ्रांस है, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड्स, इसके नेबरिंग कंट्रीज हैं। अगर मैं ये कहूँ कि वेयर इज अर्जेंटीना, ये कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में है। इसके कौन से पड़ोसी हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं? चिली है, पैराग्वे, ब्राज़ील, यूरुग्वे। और जो अगर मैं बात करूँ अफगानिस्तान कहाँ पर है? पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में है। और इसके कौन से नेबरिंग कंट्रीज हैं? पाकिस्तान है, चाइना लगता है फ्रॉम वाखान कॉरिडोर, और इसके साथ लगता है अज़बकिस्तान भी, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान। अगर मैं कह दूं कि भाई चाइना कहाँ पर है, इसके जो है नॉर्थ में है, मंगोलिया भी है, रशिया भी है, और जो है नॉर्थ कोरिया भी लगता है, पाकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम। तो बहरहाल आपको कंट्रीज़ इस तरह याद करने चाहिए, अगर आप नाम सुने ये क्लिक हो, ये कंट्री यूरोप में है, एशिया में, अफ्रीका में, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, और इसके साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट में क्या क्या हैं, इसके कौन से नेबरिंग कंट्रीज हैं, आपको इस तरह वर्ल्ड मैप याद करना चाहिए। और यकीनन अगर आपने ऐसा वर्ल्ड मैप याद कर लिया तो जो दुनिया के बड़े बड़े जंगें हैं, वर्ल्ड वार 1 में क्या हुआ था, बाल्कन पेनिनसुला में कौन से कंट्रीज हैं, कैरेबियन कंट्रीज वो कौन से कंट्रीज हैं, सेंट्रल एशिया में क्या है, कार्स किसको हम कहते हैं, सेंट्रल अमेरिका क्या है, मिडिल ईस्ट क्या है, नियर ईस्ट, फार ईस्ट क्या है, साउथ एशिया में कौन से कंट्रीज हैं, सार्क में कौन से मेंबर्स हैं। तो जब आपके पास नॉलेज है वर्ल्ड मैप का, आप आराम से कवर कर सकते हैं आईआर को, कैपिटल्स को, इवन करेंसीज को याद करने के लिए आपको बड़ा रोल प्ले करेगा आपका ये वर्ल्ड मैप। तो जीके जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे स्क्रीन टेस्ट हो, रिटन हो, कोई भी हो। तो जीके जो है इसको आप किस तरह पढ़ेंगे? थ्रू वर्ल्ड मैप। उसके अलावा जो इस्लामियात है, जो दीगर यहाँ पर फील्ड्स हैं, अब यहाँ भी मैंने कहा ना, जो पास्ट 20 ईयर्स के पेपर्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान इंडो पाक हिस्ट्री हो, पाकिस्तान अफेयर्स है, आईआर है, या जो है मैंने कहा उर्दू है, इंग्लिश, ऐसे को छोड़ के ऐसे के अंदर कोई भी एमसीक्यूज नहीं है। तो जो पेपर है कंपोजिशन का, उसके भी जो पास्ट के जो हैं पेपर्स हैं, वो न सिर्फ एमसीक्यूज इंग्लिश, बल्कि जो डिस्क्रिप्टिव वहाँ पर है, जो एरर्स हैं, उनको भी लाजमी आप देख लें। तो इस अगर तरीका आप एडाप्ट करेंगे, अगर आप फॉलो करेंगे, तो यकीनन इंशाल्लाह आप ये टेस्ट पास कर सकते हैं। और इसमें स्मार्ट वर्क लाजमी करें आप। एक होता है हार्ड वर्क। कुछ हमारे ऐसे भी दोस्त हैं जो कि कोई एग्ज़ाम अगर फेल नहीं, वो अगर पास नहीं कर सकते हैं, अगर वो फेल हो जाते हैं, वो पढ़ते भी हैं, वो हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन जो मेन एरियाज़ हैं, एक किताब है, अब किताब को तो मुकम्मल तरह से आप नहीं पढ़ सकते हैं ना, जो उसके मेन एरियाज़, जो मेन उसके टॉपिक्स हैं, वो आपको लाजमी कवर करने चाहिए। तो हार्ड वर्क कुछ लोग करते हैं, लेकिन वो फिर भी फेल हो जाते हैं, इसीलिए कि वो ऐसे चीज़ों को कवर करते हैं जो किसी एग्ज़ाम में आती नहीं है। तो बात है स्मार्ट वर्क का। एक अच्छा सा प्लान करें, स्ट्रेटजी बनाएं, और जो वो एरियाज़ जो कि बहुत ही हॉट एरियाज़ हैं, वो आ सकते हैं पेपर्स के अंदर। और जो एवरीडे साइंस 2016 से पहले 50 एमसीक्यूज़ आते थे, एमसीक्यूज़ जो थे ईडीएस के पेपर के अंदर, लेकिन 2016 के बाद ये क्या बन गया? ये बन गया जनरल एबिलिटी इन साइंस। तो यहाँ
आपके पास हैं 20 MCQs। तो बहरहाल जो पहले था एवरीडे साइंस उसमें थे 50 MCQs, वो भी आप लाजमी लें, वहाँ से भी लाजमी लग सकते हैं। तो ये है कुछ प्लान के हाउ शुड वी पास द स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ दिस 22 CSS। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।